हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमटीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक स्टॉक के बारे में एंड उसका नाम है IRCTC। यस दोस्तों, बहुत ही चर्चे में रहने वाला स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक है एंड इसकी शुरुआत ही हुई थी आईपीओ से। आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही गजब का इनका आईपीओ में रिस्पॉन्स भी देखने को मिला। लिस्टिंग तो उससे भी शानदार थी एंड उसके बाद ये कंपनी बहुत ही तेज़ मतलब 2000 रुपये के आसपास जा चुकी थी। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके ऊपर किसी कंपनी का कंट्रोल नहीं होता है। कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया एंड अभी रेलवेज हम लोग को फिलहाल उस टाइप के ऑपरेशंस करते हुए देखने को नहीं मिल रही जितना वो पहले परफॉर्मेंस देती थी। सो इसीलिए 2000 के आसपास वाला स्टॉक 1300 1350 के आसपास हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे एक वार्निंग मैं आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा कि इस कंपनी में एक तेज़ गिरावट भी आ सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को और भी बहुत कुछ चीज़ें एंड एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आएगा जो कि आप लोगों को फ्यूचर में भी यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो क्या है कॉन्सेप्ट, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर एसएम किसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो दोस्तों, आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले IRCTC से रिलेटेड, बट यहाँ पे जो हम लोगों को सीखना है तो यहाँ पे उसके लिए एक स्टॉक के ऊपर जाना पड़ेगा कि आईआरसीटीसी के शेयर प्राइस में गिरावट क्यों आ सकती है। क्यों आईआरसीटीसी का शेयर प्राइस अगर हम लोग देखते तो एक ही कंसोलिडेशन फेज में हम लोग को वो कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो उसके लिए मुझे पहला कोई अगर स्टॉक ओपन करना पड़ेगा तो वो ओपन करने का यहाँ पे पड़ने वाला है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, HAL। यस दोस्तों, ये स्टॉक में अगर आप आज के दिन देखोगे तो 14% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे ऊपर करके दिखाना चाहूँगा, सो 1000 रुपये के आसपास ये स्टॉक सीधा आ गया। मतलब लगभग चल रहा था 1200 के आसपास, आप देख सकते हो 167 पॉइंट्स की गिरावट एंड सीधा स्टॉक 1000 रुपये के आसपास। तो क्या ये कंपनी बर्बाद हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंपनी खराब नहीं है। तो यहाँ पे इसके पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों, तो वही आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग। यस, इनके पास है लगभग 89% के शेयर प्रमोटर के पास एंड HAL। अगर हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने क्या लाया था, ऑफर फॉर सेल। यस दोस्तों, यहाँ पे सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची, आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं। नीचे में अगर स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप लोगों को यही देखने को मिलेगा एंड पढ़ने को भी मिलेगा, HAL प्लंक्स 12% आफ्टर इट्स OFS ओपन फॉर अ सब्सक्रिप्शन। आज के दिन जो मार्केट में हुआ सब्सक्रिप्शन वो रिटेल कैटेगरी के लिए नहीं था, रिटेल कैटेगरी के लिए कल यहाँ पे ओपन होने वाला है। सो बताने का मकसद ये है दोस्तों कि यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के लिए यहाँ पे हम लोगों को HAL का शेयर यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला। अगर उसका रिस्पांस की बात करें तो आप लोग देख सकते हो 1.3 टाइम्स जो नॉन रिटेल कैटेगरी थी उन्होंने यहाँ पे सब्सक्राइब किया। मतलब कंपनी खराब नहीं है, कंपनी गजब की है, बट यहाँ पे कुछ ये रूल्स रहते हैं एंड ये रूल्स कैसे काम करते हैं वही मैं अभी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि कभी भी ऑफर फॉर सेल जो लाया जाता है OFS, वो यहाँ पे हमेशा डिस्काउंट के ऊपर लाया जाता है। मैं IRCTC के ही ऊपर आने वाला हूँ बट ये मैं आपको बेस बना रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। सो ऑफर फॉर सेल मतलब देख लेना कि HAL 1200 पे चल रहा था और ऑफर फॉर सेल की जो प्राइस थी 1001, मतलब 1000 रुपये का ही ऑफर फॉर सेल रफली पकड़ लेना, तो वो शेयर प्राइस उतना एडजस्ट हो जाता है। 1200 का शेयर 1000 तक आ गया। सिमिलर वे आप लोगों ने और एक देखा था ऑफर फॉर सेल के ही टाइप का, या फिर आप FPO भी बोल सकते हो। 25 रुपये पे येस बैंक चल रहा था, 12 रुपये पे FPO आया था, राइट। शेयर उसके बाद कब आया, लिस्ट होते होते 12 रुपये पे आया कि नहीं, क्योंकि वो उतना एडजस्ट कर लेता है। तो सिमिलर याद रखना दोस्तों, ये जो मैंने कहानी आप लोगों को बताई है वो इसीलिए नहीं बताई है क्योंकि IRCTC में भी आप लोगों को फ्यूचर में, एंड फ्यूचर ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि सितंबर मंथ में ही यहाँ पे IRCTC का ऑफर फॉर सेल लाने का प्लान किया जा रहा है एंड जो कि उसका सेकेंड ऑफर फॉर सेल रहेगा। फर्स्ट जो ऑफर फॉर सेल था उसको ही हम लोग IPO बोलते हैं। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया IPO एंड OFS में फ़र्क क्या है। OFS में जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहते हैं वो अपना हिस्सा बेच लेते हैं एंड उनके पास पैसा जाता है। IPO में भी हिस्सेदारी बेची ही जाती है बट यहाँ पे क्या होता है, वो पैसा वो कंपनी के पास जाता है। सो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे IRCTC फिलहाल आप देख सकते हो 1300 रुपये के आसपास ही है। अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न भी अगर आपको दिखा दूँ, देख लेना कंसोलिडेशन पैटर्न में, मतलब एक ही रेंज में यहाँ पे चल रहा है एंड यहाँ पे गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी OFS लाने का प्लान कर रहे हैं एंड सितंबर में ये OFS आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि OFS अभी
1368 का पास है तो कितने प्राइस पे हो सकता है। तो यही दोस्तों आप लोगों को जज करना पड़ेगा, ये किसी को पता नहीं होता है, वो एक्सपेक्टेशंस होते हैं। अगर वो 1300 तक आता है तो आप लोग देख सकते हैं 68 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। अगर ये 1200 तक आता है तो उतनी गिरावट, अगर 1100 तक एंड अगर 1000 तक अगर वो आ गया, फॉर एन एग्जांपल अगर OFS 1000 तक आ जाता है तो आप समझ सकते हो उतनी भी गिरावट हो सकती है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कभी कभी स्मार्ट मूव खेला जाता है। अभी ये शेयर चल रहा है 1300 के आसपास, राइट। अभी उनको पता है कि OFS लाना है तो वो क्या करेंगे, इस शेयर को भगा भगा के 2000 रुपये तक लाएंगे और 2000 रुपये पे IRCTC ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद वो OFS लाएंगे 1800 का। सो 2000 का शेयर गिर के 1800 आएगा, बट स्टिल आप लोग देख सकते हो 1300 क्या 1800, मतलब स्टिल अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हमेशा OFS जो लाया जाता है वो डिस्काउंट के ऊपर लाया जाता है। सो दोस्तों याद रखना कि यहाँ पे IRCTC का OFS लाने के चांसेस सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा है। एंड ये कोई उड़ती उड़ती बातें नहीं, मैं अभी आप लोगों को आर्टिकल भी दिखाऊंगा जो कि आप क्लियरली पढ़ सकते हो। एंड मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा, ये आर्टिकल पुराना है, ये भी मैंने अपडेट किया था। आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस IRCTC का देख सकते हो। द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू कट इट्स स्टेक, मतलब जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL में भी क्या किया, गवर्नमेंट ने अपना स्टेक कट कर दिया। वैसे ही गवर्नमेंट अपना स्टेक यहाँ पे IRCTC में भी क्या कर रही है, कट करने की यहाँ पे सोच रही है। एंड वो कैसे कट करेगी, थ्रू ऑफर फॉर सेल। जो अभी HAL में हम लोगों को देखने को मिला वही हम लोगों को कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे IRCTC में भी देखने को मिल सकता है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ। अभी जैसे मैंने कहा कि इसका अर्थ ये नहीं कि इमीडिएटली वो डाउन होगा। मैंने सेकंड प्लान भी आप लोगों को बताया कि कभी कभी ऐसा भी किया जाता है, शेयर को 2000 तक भगाया जा सकता है एंड उसके बाद 1800 पे ला सकते हैं। तो वो 2000 का शेयर 1800 पे आएगा, बट कम जो OFS के पास है उनके पास जो ज़्यादा पैसा जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। सो याद रखना। एंड ये आप देख सकते हो, द डिपार्टमेंट ऑफ डाइवेस्टमेंट हैज़ इन्वाइटेड बिड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर एंड सेलिंग ब्रोकर्स। सो जो डाइवेस्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने जो ऑफिशियल प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी। सो आप लोग देख सकते हैं, इसको हल्के में नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि IRCTC के भी प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी हम लोग को 85% से ज़्यादा, इनफैक्ट 89% के ही करीब देखने को मिल रही है। सो ऑफर फॉर सेल आ सकता है, इसके स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें प्री बिडिंग से रिलेटेड। द प्री बिड मीटिंग फॉर द स्टेक सेल विल बी हेल्ड ऑन 3 सितंबर, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। उसी के साथ साथ वाइल द बिड्स विल हैव टू सबमिटेड फ्रॉम सितंबर 4 to 10 एंड द बिडिंग प्रोसेस विल बिगन ऑन सितंबर 11। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ के देखें सारी चीज़ों का आउटकम क्या रहा है, तो सितंबर मंथ में शायद से सरकार अपनी हिस्सेदारी IRCTC में बेच सकती है वाया ऑफर फॉर सेल। अभी इंपॉर्टेंट वही है कि प्राइसिंग क्या रहेगी, इसके ऊपर सबसे बड़ा डाउट है। एंड सरकार सेकंड डाउट किसके ऊपर है कि कितना हिस्सा बेचेगी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है सरकार शायद से 10% तक अपना हिस्सेदारी यहाँ पे कम कर सकती है। एंड प्राइस कितना रहेगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है लगभग 5 से 10% के डिस्काउंट के ऊपर ही हम लोग को ये देखने को मिल सकता है। 10% के चांसेस कम है, बट 5% जो फिलहाल का प्राइस चल रहा है उसको अगर आप लोग माइनस करोगे, फिलहाल करंट प्राइस -5%, सो जो भी प्राइस आता है उस लेवल पे ऑफर फॉर सेल लाया जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये सब उड़ती उड़ती बातें हम लोग को देखने को मिल रही है। क्योंकि कोई भी कंपनी जब OFS लाने की बात करते तो ये एस्टिमेशन सामने निकल के आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पैरा की अगर हम लोग बात करें तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ IRCTC यहाँ पे करती क्या, उनका बिजनेस मॉडल यहाँ पे बताया, जो कि आप सभी लोगों को पता है टिकटिंग से रिलेटेड काम करती है, कैटरिंग की भी सर्विसेज देती है, राइट। तो ये हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके डायरेक्टली NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे IRCTC का शेयर दिख रहा है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे, यहाँ पे हम आ चुके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो देख सकते हैं दोस्तों 87.40, यस 87.40 प्रमोटर का ग्रुप, इनके पास इतने भारी भरकम शेयर है एंड पब्लिक के पास मात्र 12.5% के आसपास। सो डेफिनेटली यहाँ पे वो अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। सितंबर मंथ ये IRCTC के लिए प्रेशराइज वाला मंथ हो सकता है। ये एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल सिचुएशन हो सकती है, जो कि मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। जो मैंने 2000 का एग्जांपल दिया वो ऐसा भी होता है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहूँगा डीमार्ट में भी जब प्रमोटर को स्टेक सेल करना था, शेयर को ज़बरदस्त भगाया गया था एंड उसके बाद निचले लेवल पे क्या किया था, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची थी। तो ऐसा भी होता है मार्केट में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो सावधान रहना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो बनाए। एंड वापस कहना चाहूँगा सितंबर मंथ बहुत ही क्रूशल है, इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को देखना है कि कितने साइज़ का यहाँ पे OFS आता है एंड अगर वो आता है तो कौन से प्राइस के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से प्राइस के ऊपर। अगर प्राइस यहाँ पे अगर हम लोग को ज़्यादा गिरते हुए नहीं देखने को मिलेगी तो इसमें गिरावट ज़्यादा नहीं होगी। सो ये भी बात आप लोगों ने साइमल्टेनियसली याद रखनी चाहिए, जो कि मैं बता रहा हूँ।
बाकी यहाँ पे बात करें तो कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, सारे पैरामीटर्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट में भी रिजर्व्स भी बहुत ही ज़बरदस्त है। लगभग अभी हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1100 के आसपास हम लोग को रिजर्व्स देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब ये नई बैलेंस शीट के हिसाब से हम लोग बात करें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कंपनी डेट फ्री भी है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो कि एक ज़बरदस्त बैलेंस शीट भी यहाँ पे कंपनी की बताती है। सो दोस्तों वापस कहना चाहूँगा यहाँ पे वीडियो को क्लोज करते वक्त, दोनों कंपनी से रिलेटेड मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, अगर आपको ये लग रहा है कि HAL कंपनी बर्बाद हो गई, कि इतना ज़बरदस्त गिरावट हो गया, तो वो दोस्तों बर्बाद नहीं है, वो उसको बोलते OFS लाना। वो OFS था कितना 100 के आसपास, 1001 के आसपास, तो इसीलिए वो शेयर उतने 1200 का था, वो एडजस्ट होते हुए देखने को मिला है। अगर वो कंपनी खराब होती, देख सकते हो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ क्या, अगर ये कंपनी खराब है HAL, सो आप लोग मुझे ये बता देना कि नीचे हम लोगों ने पढ़ा कि नॉन रिटेल कैटेगरी में क्यों लोगों ने ओवर सब्सक्राइब कर लिया, 1.3 टाइम्स ये क्या हो चुका है, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। सो क्यों हुआ, कंपनी खराब है ना। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, कुछ प्रोसीजर होते हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सो कल जाके IRCTC में भी ऐसी गिरावट हो सकती है। अभी वो गिरावट कितनी होगी वो डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। जैसे HAL का प्राइस था 1001, अगर कल जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये 1300 रहेगा, तो ये उस लेवल तक आ जाएगा, 1200 रहेगा, 1000 रहेगा, जो भी कुछ सरकार यहाँ पे डिसाइड करेगी, क्योंकि कौन से दाम पे ऊपर वो यहाँ पे बेचने वाले। हालांकि बहुत ज़्यादा दाम नहीं, वो डिस्काउंट के ऊपर रहते, मैक्स टू मैक्स 5 से 10% आप लोग यहाँ पे पकड़ सकते हो। सो बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिया है, जो जहाँ पे आप लोगों को ऐसी गिरावट देखने को भी मिल सकती है। एंड वापस कह रहा हूँ, ये गिरावट इमीडिएटली नहीं, सितंबर मंथ में हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। बट हाल ही के दिन में भी अगर हम लोग बात करें, मैं 1 मंथ का चार्ट ओपन करूँगा, आप लोग देख सकते हैं गिरावट देखने को मिल रही है। यस दोस्तों, थोड़ा सा मैं और ऊपर करता हूँ, अभी आप लोगों को विजिबल हो रहा है। तो ये जो गिरावट है दोस्तों, ये भी गिरावट के कारण यही था, पीछे का कारण यही था कि यहाँ पे OFS से रिलेटेड न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली थी। अभी ये न्यूज़ सच होगी या नहीं होगी, सरकार उसी टाइम पे करेगी, पोस्टपोन होगा, ये तो अभी उनके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। बट इतना हम लोग कह सकते हैं कि IRCTC में इस न्यूज़ के तहत आगे फ्यूचर में हम लोग को भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या हम लोग इस गिरावट से डरेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये गिरावट हो जाती है तो अच्छी बात है, एक IRCTC जैसा मजबूत स्टॉक हम लोग को सस्ते दाम में नीचे मिल जाएगा। हालांकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का ऑपरेशन बंद है एंड स्टिल ये कंपनी 1300 के लेवल पे देखने को मिल रही है। रिजल्ट भी कंपनी के Q4 के खराब थे, Q1 के रिजल्ट का यहाँ पे अता पता ही नहीं है। सो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है एंड कंपनी ने खुद बोला था कि थर्ड क्वार्टर आ जाएगा बिजनेस नॉर्मल होने के लिए। सो ये सारी चीज़ों को जोड़ के हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अच्छा शेयर हम लोग को सस्ते दाम में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि ये शेयर ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में 930 के आसपास है, बट मैं उन्हीं को यही कहना चाहूँगा, आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मेरा काम है आप लोगों को यहाँ पे सही और गलत की समझ देना। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।